हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। अब हम चर्चा कर रहे हैं 7.1 में रिमेनिंग क्वेश्चंस की। तो लास्ट पेज तक हमने एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जिसमें ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है इन विच AD इज इक्वल्स टू BC एंड DAB मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू CBA मीन्स जब प्रूव दैट ट्रायंगल ABD मीन्स दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल BAC। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल पर कवर करेंगे, पुट करेंगे, तो A B को कवर करेगा, B A को कवर करेगा और C D को कवर करेगा। तो इसलिए देखिए, जब इन टू ट्रायंगल की चर्चा करेंगे तो टू थिंग्स तो गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC एंड DAB इज इक्वल्स टू CBA। ये तो गिवन हो गया, ये तो पहले ही गिवन है। अच्छा, इसमें देखिए ABA, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में तो AB और इस ट्रायंगल में BA, तो AB इज इक्वल्स टू BA। मतलब वैसे तो AB भी लिख सकते हो आप, लेकिन जहाँ एक्यूरेसी की बात आती है वहाँ आप AB इज इक्वल्स टू BA, क्योंकि BA, तो AB इज इक्वल्स टू BA आएगा। तो ये क्यों, ये कॉमन है। कॉमन होने के बाद अब देखिए, ये साइड काम में ली हमने, ये साइड भाई, एक तो ये साइड काम में ली, एक ये साइड काम में ली, एक ये एंगल काम में लिया। तो इसमें देखिए ध्यान देना कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो एक ट्रायंगल में टू साइड और उनके बिटवीन एंगल काम ले रहे हैं। तो टू साइड और उनके बिटवीन एंगल जब काम लेंगे कॉन्ग्रुएंसी में, तो हम यूज क्या करेंगे, SAS। फायदा उठाया, अब इस SAS का फायदा उठाओ। फायदा उठाया CPCD, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो BD इज इक्वल्स टू AC। देखिए, BD इज इक्वल्स टू AC एंड ABD मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू BAC मीन्स दिस एंगल। तो मैंने बोला था, आपको पहले बोला था, जब टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट मीन्स रिमेनिंग एंगल्स एंड रिमेनिंग साइड्स, वो भी ऑलवेज इक्वल होगी। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। AD एंड BC ये इक्वल भी है और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स OA इज इक्वल्स टू OB हमें प्रूव करना है। तो कुछ भी प्रूव करना हो, CPCD का फायदा उठाना है। तो CPCD का फायदा उठाने से पहले हमें टू ट्रायंगल जो गिवन है वो कॉन्ग्रुएंट करने हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट करने हैं देखिए। तो सबसे पहले इन टू ट्रायंगल की चर्चा करूँ मैं, तो AD इज इक्वल्स टू BC गिवन है। तो ये जो एंगल है, ये DAO या OAD कह दो, DAO इज इक्वल्स टू CBO, DAO इज इक्वल्स टू CBO। अच्छा, OBC मत करना, जैसे मैंने पहले बताया, D कवर करेगा C को, B कवर करेगा A को और O कवर करेगा O को। तो DAO इज इक्वल्स टू CBO 90 एंड देखिए ये फिगर किसका बन रहा है, X का। X के फिगर में मैंने जैसे भी पहले भी आपको बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल काम आता है। तो एक ये एंगल और ये साइड, तो एंगल साइड यूज लीजिए और लिख दीजिए OA इज इक्वल्स टू OB। और OA इज इक्वल्स टू OB मीन्स कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब हर क्वेश्चन में एक नियम काम लेना है, क्या कि पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCD का फायदा उठाना है। तो अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC and CDA ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये उससे भी आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, मैंने इनको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 नेम दे दिया। तो मतलब मैंने नेम क्यों दिया, देखो मेरे को 1 की जगह लिखना पड़ता BAC, लिख भी सकते हो BAC, लेकिन उसको शॉर्ट रूप में लिखने के लिए मैंने लिख दिया इसको 1, इसको इसी तरह 2 लिख दिया। तो आप ध्यान दीजिए, ये Z बन रहा है, हमें ये टू ट्रायंगल लेने हैं और इन टू ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए ये Z बन रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये भी Z बन रहा है,
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गए, 2 एंगल इक्वल हो गए। और 2 एंगल में इन दोनों ट्रायंगल में वन साइड ऐसी है जो दोनों बोथ ट्रायंगल में कॉमन है, वो कॉमन है AC कॉमन है। तो अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये है अल्टरनेट एंगल हो गए। और नेक्स्ट है AC इज इक्वल टू CA। तो जैसे मैंने पहले बताया, देखिए AC इज इक्वल टू CA, AC इज इक्वल टू CA। वैसे AC भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बोला जहाँ एक्यूरेसी की बात आए वहाँ आप AC इज इक्वल टू C लिखिए। तो यूज क्या आया, 2 ट्रायंगल और करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये आ गया ASA, ये SAS नहीं है, ASA। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये जो लाइन है ये एंगल A की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स एंगल दिस, यानी QAB इज इक्वल टू PAB। B इज एनी पॉइंट ऑन L, B इज एनी पॉइंट ऑन L। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A शो दैट APB AQB मीन्स ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। एक तो एंगल गिवन है, एक अनदर एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है। साइड क्या, AB तो कॉमन दिख रही है ना, AB कॉमन है। तो देखिए इन ट्रायंगल APB एंड AQB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कौन सा, BAP इज इक्वल टू BAQ, BAP BAQ गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर भी तो है ये एंगल ये। अच्छा, फिर APB इज इक्वल टू AQB 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू AB। इसमें क्या, यहाँ लिख देंगे हम कॉमन, AB इज इक्वल टू AB। कॉमन हो गया, कॉमन होते ही क्या लिख दिया अब हमने, रूल क्या लगा, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल। तो एंगल A, देखिए ये एंगल और ये साइड, तो इसमें A से नहीं लगा है, इसमें AAS जो कंटिन्यू क्रम में है, AAS का यूज किया, या यूँ कर सकते हो AAS यूज किया हमने। क्या फ़ायदा हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते ही BP इज इक्वल टू BQ आ जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ। क्यों, रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल होंगे CPCT के यूज से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD, एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, BAD मीन्स दिस एंगल, EAC मीन्स दिस एंगल। शो दैट BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE। अच्छा, BC और DE किस ट्रायंगल में है, देखिए BC से बन रहा है ABC, तो मैंने यहाँ लिया, ये देखो ABC है, और AB के बाद नहीं, BC के बाद DE किस ट्रायंगल में बन रहा है, DE ट्रायंगल बन रहा है ADE में, ये ADE रहा। अच्छा, मैंने एक बात महसूस की, ABC और ABC और ADE इन दोनों एंगल में ये गायब है। ध्यान दें, ABC ये तो है, ये नहीं है, ADE ये है, ये नहीं है, तो इन दोनों में ये एंगल गायब है। तो क्या किया मैंने, हमें गिवन है ये एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, ये इसके इक्वल गिवन है। अब मैंने बोथ साइड एंगल DAC मीन्स BAD में DAC ऐड किया और EAC में DAC ऐड किया, क्या बना भाई, BAD प्लस DAC, BAD में DAC ऐड किया तो BAC बन गया, और EAC में DAC में DAC ऐड किया तो DAE बन गया। तो अब हम ये जो हमें प्रूव चाहिए BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE जो चाहिए वो किस में है, एक तो ABC में और एक ADE में, तो BAC और DAE। इन 2 ट्रायंगल की चर्चा की मैंने। तो एक तो ये गिवन है फ्रॉम फर्स्ट, ये देखिए फ्रॉम फर्स्ट
और ये 2 गिवन है, ये ए सी इज टू ए ई और ए बी इज टू ए डी, ए बी इज टू ए डी, ये भी गिवन है। तो 2 थिंग्स तो गिवन है और 1 हमने ये बोथ साइड ऐड करके बनाया है। तो जैसे ही हमने किया तो देखिए ये साइड काम में ली, ये कंप्लीट एंगल काम में लिया और ये साइड काम में ली, मीन्स ये साइड काम में लिए मैंने, ये कंप्लीट एंगल काम में लिया है और ये साइड काम में लिए है। तो ये क्या बना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का यूज हो गया। और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हमने लिख दिया बी सी इज टू डी ई, बी सी इज टू डी ई। वैसे भी देखिए एक बात और बता दूं, देखिए ये ट्रायंगल है और इसको ना, इस साइड को, ये इसको इसी पर टेक दीजिए, मतलब इसको यहाँ ले आइए तो ये वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कहने मात्र का मतलब क्या है कि ये साइड इसके गिवन है, ये साइड इसके गिवन है और ये जो एंगल गिवन था हमने ये एंगल बोथ साइड ऐड करके 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब पहले बताया था मैंने आपको, मिड पॉइंट्स मीन्स वो पॉइंट जिससे इन वर्टिसेस की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, मतलब इन ये जो पॉइंट है ए और बी, ये ए और बी पॉइंट है, इन बोथ पॉइंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस इक्वल होगी, मीन्स ये जो साइड ये डिस्टेंस है पी ए इज टू पी बी होगा। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ए बी such that angle BAD is equals to ABE, BAD मीन्स ये एंगल और ABE मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। EPA मीन्स ये एंगल DPB इसके गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, DAP EBP के कॉन्ग्रुएंट है। देखिए DAP EBP, अब इन दोनों में फिर वही एक बात आ रही है, DAP में ये देखो, DAP में ये जो कंप्लीट एंगल है, DAP में तो ये कंप्लीट एंगल है और EPB में ये कंप्लीट एंगल है। अब इन दोनों एंगल को देखिए, ये एंगल मिसिंग है बीच में, मतलब ये इसके इक्वल गिवन है लेकिन बीच का एंगल तो गिवन ही नहीं है। तो बीच का कौन सा, EPD, तो EPD बोथ साइड ऐड करना है। यही बात मैंने यहाँ बताई थी कि यहाँ ये ऐड करना है और यही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इसमें ये बोथ साइड ऐड करना है। ऐड करते ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, EPA DPB इक्वल दिया हुआ है, मैंने EPD ऐड कर दिया, EPD ऐड कर दिया। अब EPA में EPD, EPA EPD, जैसे ही इसमें ये ऐड हुआ क्या बन गया, APD ऐड हो गया। अब DPB में DPB मीन्स इसमें ये ऐड किया, इसमें ये ऐड किया तो ये बन जाएगा EPB। क्या फ़ायदा हुआ भाई यूँ लिखने का। अब जैसे ही हमें, मतलब इस ट्रायंगल में तो ये मिल गया और इस ट्रायंगल में ये मिल गया, मिलते ही अब हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कौन कौन से को, DAP और EBP में, क्योंकि DAP ये पूरा एंगल आ रहा है ना, अधूरा एंगल तो नहीं आ रहा। हमने 2 ट्रायंगल में अधूरे एंगल दिए हुए थे, एक उनके बिटवीन एंगल को ऐड कर दिया तो पूरा एंगल बन गया। पूरा एंगल बनने से अब देखो अब क्या बचा, तो एक तो ये गिवन है AP और PB। देखिए ये जैसी दोनों ट्रायंगल की चर्चा कर रहे हैं, AP और PB तो गिवन है, एक ये एंगल इसके गिवन है जो पहले भी दिया हुआ है, BAD इज इक्वल टू ABE, BAD इज इक्वल टू ABE, और ये जो बनाया APD इज इक्वल टू BPE, ये था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या यूज हुआ, अब रूल कौन सा लगा, एक तो ये एंगल काम आया, एक ये साइड काम आई और एक ये एंगल काम आ गया। मतलब इस ट्रायंगल में ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो नियम क्या लगा, रूल क्या लगा, ASA रूल काम आ गया। ये 2 ट्रायंगल है ना, 2 एंगल है और 1 साइड है, तो इसमें ASA यूज आ गया, फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाते ही हम लिख देंगे AD इज इक्वल टू BE,
AD इज इक्वल्स टू BE, यूज ऑफ CPCT। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक इस पेज में कंप्लीट हुए। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे और नेक्स्ट पेज पर ही 7.2 एक्सरसाइज की चर्चा होगी। पुनः मिलेंगे, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर मैथ्स विद दीपक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। लास्ट पेज पर हम 7.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे जिसपे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हैं लास्ट पेज में। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, देखिए दिस इज राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, ये M इस AB का मिड पॉइंट है। दिस मीन्स हमें गिवन है AM इज इक्वल टू BM, C इज ज्वाइंट टू M, C को M से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, आगे D तक आगे बढ़ाया, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM, मतलब ये भी हमको गिवन है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, D को B से ज्वाइन किया, शो दैट AMC BMD के AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट है ध्यान देना, वेरी इजी क्वेश्चन है। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, ये इसके इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है, और ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, तो जैसे मैंने आपको 6th चैप्टर में बताया था, ये और ये एक्स के साइन में बन रहे हैं। एक्स के साइन में वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, AM इज इक्वल टू BM, ये कहाँ से मिला, AM इज इक्वल टू BM, ये मिड पॉइंट से मिला, ये मिड पॉइंट से मिला, AM इज इक्वल टू BM, CM इज इक्वल टू DM कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। तो ये दोनों तो हैं गिवन, AMC इज इक्वल टू BMD, AMC BMD, ये कहाँ से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए क्या क्या काम आ रहे हैं, ये साइड काम आ रही है, ये एंगल काम आ रहा है और ये साइड काम आ रही है। तो साइड एंगल साइड मीन्स टू साइड के बिटवीन एंगल। तो इसमें साइड एंगल साइड में ये बात याद रखनी है आपको कि टू साइड के बिटवीन एंगल होना चाहिए, अन्यथा SAS रूल फॉलो नहीं होगा। तो ये देखिए SAS रूल फॉलो हो गया। तो इस SAS रूल फॉलो करने के बाद हमें फ़ायदा उठाना होगा। इसका क्या फ़ायदा उठाना होगा, देखिए DBC को राइट एंगल दिखाना है, DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इसमें कुछ चीज़ों का यूज होगा। तो वो यूज कैसे होगा, देखिए ध्यान देना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मैंने इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये BDM इज इक्वल टू ACM, BDM इज इक्वल टू ACM, मतलब ये हमने फ़ायदा उठाया है, यूज ऑफ CPCT। BDM इज इक्वल टू ACM एंड DB इज इक्वल टू AC। मीन्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था CPCT में होता क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट्स है मीन्स एंगल्स और साइड्स वो भी इक्वल होते हैं ट्रायंगल में। तो DB इज इक्वल टू AC और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने बाई CPCT का यूज करके हमने फ़ायदा उठाया। तो इसका फ़ायदा हमें क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे मिलेगा, देखिए सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए ये Z बन रहा है, Z में अल्टरनेट एंगल यूज होता है, बट दीज अल्टरनेट एंगल्स, दीज आर alternate angles and equal। सो अब देखिए ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये देखिए ये हो गया। तो इनके अपोजिट इस साइड कौन कौन सी है, DB और AC, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये और ये दो साइड जो हैं ये पैरेलल होंगी। सो DB पैरेलल AC, DB पैरेलल AC, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अब इसमें देखिए ध्यान देना, DB जैसे ही AC के पैरेलल हुआ तो ये U बन गया, U, और U में इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड यूज होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसमें एंगल कौन सा बना U में, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, B प्लस C इज इक्वल टू 180। ये क्या यूज हुआ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मीन्स सम 180 होता है। तो C एंगल C हमें 90 गिवन है, C 90 गिवन है, तो 90 को राइट साइड लेकर आओ, नेगेटिव हो गया।
तो एंगल बी भी 90 हो गया। दिस मीन्स DBC इज राइट एंगल। क्लियर, इजीली क्लियर है। तो इसमें मतलब हमें CPCT का फ़ायदा उठाकर फर्स्ट जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ उसमें CPCT का फ़ायदा उठाकर सेकंड यूज लिया। अब इसी में जो हमने यूज लिया था DB=AC, इसका यूज हम इसमें करेंगे। देखिए DBC ACB, तो पहले इनमें देखिए BC और CB, इसमें और इसमें, इन दोनों में BC कॉमन है, एक तो कॉमन दिख ही रहा है। तो देखिए इनमें BC कॉमन है, एंगल B एंगल C, एंगल B C अभी तो निकाला है अपन ने भाई, B 90 है और C भी 90, C 90 गिवन है, B 90 बाद में निकाला है, तो B ये है 90। DB AC फ्रॉम फर्स्ट, ये फ्रॉम फर्स्ट में ये दोनों चीज़ें हैं, ये भी है और ये भी है, ये दोनों फर्स्ट में है, फ्रॉम फर्स्ट। एंड BC=CB, वैसे BC=BC भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने बोला जहाँ 100% क्लीननेस की बात आती है वहाँ आप BC=CB यूज़ कीजिए, क्योंकि BC-CB, क्योंकि जब हम DBC को पुट करेंगे ACB पर तो BC को कवर करेगा और CB को कवर करेगा, तो DBC ACB के कॉन्ग्रुएंट हुआ। देखिए कौन कौन सी साइड काम आई, ये साइड काम आई, ये साइड काम आई और ये एंगल काम आ गया, तो साइड एंगल साइड यूज हो गई। क्या फ़ायदा उठा? फ़ायदा ये उठा, अब इसका फ़ायदा हम फोर्थ में यूज लेंगे। DC=AB, भाई इस ट्राइंगल में ये और इस ट्राइंगल में ये दोनों का हाइपोटेन्यूज यूज आ गया, तो DC=AB, सिंस DC=AB। अब ये क्या है, CM=half BB, तो हाफ AB में क्या करेंगे, दोनों का हाफ कीजिए, DC का भी हाफ कर दीजिए और AB का भी हाफ कर दीजिए। तो DC, देखिए DC जब ये इसके इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो DC का हाफ AD भी हो गया और AC भी हो गया। तो हमें क्या चाहिए, मैं DC का हाफ DC, अच्छा ये तो एंगल है, ये नहीं है, ये एंगल है, ये अब मैं हटा रहा हूँ इनको, देखिए DC का हाफ DM हो गया, तो DM=1/2AB आ जाएगा। तो अब 7.1 में 8 क्वेश्चन थे और 8 के 8 हमने कंप्लीट कर दिए। तो स्टूडेंट्स मैं पुनः कह रहा हूँ, हमें पूरी उम्मीद है कि हम आपको जो बात बता रहे हैं वो आपको 100% क्लियर होगी और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात को हम आपको क्लियर करेंगे। अब हम 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7.2 में फर्स्ट नंबर देखिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए जिसमें नंबर 1 क्या कह रहा है, ए ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। 2 साइड्स मीन्स AB BC AC 3 साइड गिवन है, तो कोई सी भी 2 साइड, एनी वन ऑफ 2 साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल, देन दैट ट्राइंगल आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जैसे देखिए अब इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम 7.2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो देखिए ये एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें मैंने माना AB=AC, ये हमें गिवन है। तो देखिए गिवन क्या है, AB=AC, प्रूव क्या करना है, AB को देखिए, AB के अपोजिट का मतलब है सामने, तो AB के अपोजिट है एंगल C और AC के अपोजिट है एंगल B। तो AB और AC अगर इक्वल है तो एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना, जिसे हिंदी में रचना बोलते हैं। मतलब ऐसा कुछ ट्रायंगल में काम किया जो गिवन नहीं था, लेकिन हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए अपनी मदद से किया है, मतलब अपने इसके लिए किया है ताकि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो मैंने क्या किया कि ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड लेट डी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी सी। मतलब ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है, पहले तो ये ड्रा किया, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और डी बी सी को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किस। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करते ही सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान है ये, आप स्वयं देखो भाई। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई कंस्ट्रक्शन, और ए डी
कॉमन है। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन है ना, तो देखिए सबसे पहले AB इक्वल टू AC गिवन हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई कंस्ट्रक्शन AD इक्वल टू AD कॉमन आ गया। तो यूज क्या क्या आया, सबसे पहले तो ये साइड यूज आई, फिर ये एंगल यूज आया, और फिर ये साइड यूज नहीं आई, क्या क्या यूज आया था, AB इक्वल, हाँ ये साइड यूज आई, ये एंगल यूज आया और ये साइड यूज आई। तो टू साइड और उनके बिटवीन एंगल यूज आ गया। यूज आते ही हमने लिख दिया कि साइड एंगल साइड का यूज किया, कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होते ही हमने लिख दिया ट्रायंगल BAD ट्रायंगल CAD के BAD CAD के कॉन्ग्रुएंट हुआ, कॉन्ग्रुएंट होते ही हमने लिख दिया एंगल B इक्वल टू एंगल C। मीन्स आप एक बात याद रखना, AB इक्वल टू AC है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो दोनों में A है, A हटा दो, दोनों में A है ना, A हटा दो, तो क्या बच गया B इक्वल टू C। और वैसे देखो AB का अपोजिट C है और AC का अपोजिट B है, जब ये इसके इक्वल हो तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो मैं तो शॉर्टकट में क्या करता हूँ कि AB इक्वल टू AC है ना, A हटा दो, B इक्वल टू C 100% होगा ही होगा। तो अब देखिए मीन्स इसमें क्या है कि टू साइड्स इक्वल हो तो टू साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये जो 7.3 है वो 7.2 का कन्वर्स है। इसमें क्या है कि टू एंगल्स इक्वल है तो टू साइड्स भी इक्वल होंगे। देखिए द साइड्स ऑफ अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल मीन्स इसमें गिवन है एंगल B इक्वल टू एंगल C ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो इसमें सेम फिगर एज थ्योरम 7.2, यही फिगर है, केवल दो बातें अलग हैं। फर्स्ट इज क्या गिवन क्या था, AB इक्वल टू AC, तो यहाँ है गिवन B इक्वल टू C। इसमें प्रूव करना था B इक्वल टू C, इसमें प्रूव करना है AB इक्वल टू AC। कंस्ट्रक्शन सेम है बिल्कुल। अब इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कीजिए, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या है भाई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये AD कॉमन आ गया। तो AD कॉमन आने के बाद देखिए ये एंगल B यूज लिया, तो ये एंगल और ये साइड, तो एंगल साइड का यूज लीजिए। एंगल साइड का यूज लेते ही जो रिमेनिंग पार्ट्स है मीन्स जो CPCT में इक्वल होगा, तो CPCT में इक्वल होगा AB इक्वल टू AC, दैट इज योर आंसर। तो मतलब वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी में SAS या AS ही लग रहा है। AS को AAS भी बोल सकते हैं, जब जहाँ AS यूज आएगा कहाँ AAS यूज आएगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो ये टू थ्योरम्स थी, ये भी 7.2 में कंप्लीट है। अब हम एग्जांपल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, तो बाइसेक्ट मीन्स दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, मीन्स ये भी 90 है और ये भी 90 है। परपेंडिकुलर का मतलब मैंने पहले बताया था आपको कि वो लाइन BC पर परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रही है। शो दैट AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, क्या करना है, पुराना काम करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है देखिए, तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, AD कॉमन, और एंगल BDA इक्वल टू CDA। देखिए सबसे पहले BAD इक्वल टू CAD, BAD इक्वल टू CAD, वही एंगल मतलब BAD लिख दो या एंगल 1 लिख दो। नेक्स्ट ADB इक्वल टू ADC, 90 हो गया। थर्ड AD इक्वल टू AD कॉमन हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट यूज किया AS से, क्या फ़ायदा उठाया, AB इक्वल टू AC हो जाएगा, AB इक्वल टू AC हो जाएगा, यूज ऑफ CPCT। और जैसे ही टू साइड इक्वल हुई तो हम लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर बोल दूं, हमारा मेन मकसद है हर वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी बात हो हम आपको उसको 100% क्लियर करेंगे। समझ में नहीं आए उसको दोबारा वापस बैक ले जाइए, फिर पढ़िए। और ये इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 के रिमेनिंग एग्जांपल्स और क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए अपने साथियों को। और एक बार पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।